हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्ट्स इंस्टीट्यूट प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत, एक सामान्य परिचय। हम भारत की स्थिति और उसके विस्तार को समझेंगे, रटेंगे नहीं। जैसा कि हमारा सिद्धांत है, चिंता नहीं चिंतन करो। बिल्कुल, क्योंकि भूगोल रटने का विषय है ही नहीं। ये तो हमारी धरती माँ की कहानी है। तो आज हम इसी कहानी के एक अध्याय, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके विस्तार, सीमाओं और इससे जुड़े कुछ बहुत जरूरी तथ्यों पर गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, पृथ्वी पर मतलब ग्लोब पर भारत है कहाँ? देखिए, अगर हम ग्लोब को देखें तो एक रेखा है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। जी, और भारत पूरी तरह से कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अच्छा, और इसी तरह एक 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो उस हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध माने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसका मतलब अगर दोनों को मिला दें तो भारत की जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में बनती है। सही कहा अनुज सर, नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में। और अगर हम महाद्वीपों के नजरिए से देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है, हिंद महासागर के ठीक ऊपर, एक मुकुट की तरह। और यही स्थिति उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक शक्ति देती है ना। बिल्कुल। चलिए अब जरा इसके विस्तार के जो सटीक आंकड़े हैं उन पर आते हैं। जी, तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। हाँ, और ये उत्तर में इंदिरा कौल तक जाता है जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व। देशांतरीय विस्तार पश्चिम में गुजरात के गौरमाता से, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, वहां से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए अनुज सर, क्या? कि गुजरात भारत के पश्चिम में है, लेकिन जब हम देशांतर लिखते हैं तो 68 डिग्री 7 पूर्वी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि हम ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में हैं। ये बात अक्सर कंफ्यूज करती है। बिल्कुल, इसीलिए दोनों अक्षांशों के साथ एन यानी नॉर्थ लगता है और दोनों देशांतरों के साथ ई यानी ईस्ट लगता है। अच्छा, यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। कौन सा विरोधाभास? देखिए, जैसा आपने बताया, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो स्पैन है वो लगभग 30 डिग्री का है। हाँ, करीब करीब 29 डिग्री से कुछ ज्यादा, लगभग 30 डिग्री कह सकते हैं। तो अगर फैलाव बराबर है तो उत्तर दक्षिण की दूरी और पूर्व पश्चिम की दूरी भी तो बराबर होनी चाहिए थी, है ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी है सिर्फ 2933 किलोमीटर। जी, इनमें लगभग 281 किलोमीटर्स का अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? इसका कारण बहुत सरल है और पृथ्वी के आकार में ही छिपा है। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे रेल की पटरियां। बिल्कुल, तो उनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह एक जैसी रहती है, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाकर मिल जाती हैं, वो सिकुड़ती हैं। अच्छा, मतलब भूमध्य रेखा पर वो सबसे ज्यादा दूर होती हैं और ध्रुवों की तरफ जाते जाते पास आती जाती हैं। एकदम सही। और इसी वजह से 30 डिग्री का फैलाव होने के बावजूद पूर्व पश्चिम की जो वास्तविक दूरी है वो कम हो जाती है। कमाल है। मतलब भूगोल के नियम ही भारत के नक्शे को ऐसा आकार देते हैं। जी, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी, हमसे बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनको क्रम से याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है। रुख चाइना, अब आ भारत। हाँ, ये बहुत काम आती है। रू से रूस, क से कनाडा, फिर चाइना, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारे पास दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। सिर्फ 2.4%, लेकिन हम दुनिया की लगभग 17.5% आबादी का घर है। ये दिखाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। बिल्कुल। अब हमने देशांतरीय विस्तार की बात की थी जो लगभग 30 डिग्री है।
इससे समय की भी एक समस्या पैदा होती है। हाँ, क्योंकि हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ लगभग 2 घंटे का अंतर। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे होते हैं, तब गुजरात में सुबह के 4 ही बज रहे होते हैं। जी, और इस समस्या को हल करने के लिए हमने एक मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया है। ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और इसी रेखा के आधार पर हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये तेलंगाना से नहीं गुजरती। ठीक है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण रेखा की, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कौन से 2 हिस्से? इसका उत्तरी भाग उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल कहलाता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कहलाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की जलवायु विभाजक रेखा है। हाँ, और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और झारखंड की राजधानी रांची इसके सबसे पास का शहर है। चलिए, अब भारत के चारों कोनों की, मतलब इसके जो 4 चरम बिंदु हैं, उनकी सैर करते हैं। जरूर। तो सबसे उत्तरी बिंदु से शुरू करते हैं। ये लद्दाख में है, इंदिरा कौल। और सबसे पश्चिमी बिंदु? वो गुजरात में है, गुहार मोती, या कुछ लोग इसे सर क्रीक भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु? अरुणाचल प्रदेश में केबिथु। सही है। अब आते हैं दक्षिण में। यहाँ 2 बिंदु हैं। अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन है, यानी कन्याकुमारी। जी। लेकिन अगर हम अपने द्वीपों को भी शामिल कर लें तब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो ये हो गया हमारे चारों कोने। अब जरा स्थलीय सीमाओं और पड़ोसी देशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। और इन देशों को सीमा की लंबाई के घटते क्रम में याद रखने की भी एक बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है। हाँ, बचपन MBA। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। बी से बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर की। च से चीन 3488 किलोमीटर। पा से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। एन से नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर एम से म्यांमार 1643 किलोमीटर। बी से भूटान 699 किलोमीटर। और आखिर में ए से अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी सबसे छोटी सीमा है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। बिल्कुल। अब जहां सीमाएं होती हैं वहां अक्सर कुछ विवाद भी होते हैं। जी, दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसियों के साथ कुछ सीमा विवाद चल रहे हैं। जैसे चीन के साथ LAC पर गलवान, देबसांग और डेमचौक का मुद्दा है। हालांकि 2024 के समझौते से कुछ जगहों पर स्थिति बहाल हुई है। हाँ, और नेपाल के साथ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर विवाद है। ये 1816 की सुगोली संधि से जुड़ा मामला है। और पाकिस्तान के साथ तो रैटक्लिफ लाइन और सरक्रीक को लेकर पुराना विवाद है ही। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया अपडेट है भारत की तट रेखा की लंबाई के बारे में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पुरानी NCERT किताबों में हम सबने पढ़ा है कि ये 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी NHO का दिसंबर 2024 का नया डेटा कुछ और ही कहता है। जी अनुज सर, नए डेटा के अनुसार अब ये लंबाई 11,988.81 किलोमीटर है। इतना ज्यादा अंतर ये कैसे हो सकता है? ये कोस्ट लाइन पैराडॉक्स की वजह से है, जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री के सिद्धांत पर आधारित है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि आप जितनी ज्यादा सटीकता से, जितने छोटे पैमाने से किसी टेढ़ी मेढ़ी चीज को मापेंगे, उसकी लंबाई उतनी ही ज्यादा आएगी। NHO ने अब बहुत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया है, जिससे हर छोटी खाड़ी और मोड़ भी माप में आ गया। वाह! तो परीक्षा के लिए क्या याद रखें? देखिए, अगर प्रश्न में नए सर्वेक्षण का जिक्र न हो तो पुराना डेटा ही चुनें, लेकिन अगर जिक्र हो तो नया डेटा इस्तेमाल करें। ये बहुत काम की टिप है। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार को नहीं छूता? इसका जवाब है असम। बिल्कुल। और पुदुचेरी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है,
वो 3 अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है। माहे केरला में, यनम आंध्र प्रदेश में और कराईकल तमिलनाडु में। हाँ, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, ये अकेला जिला 4 राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जी, और राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, मतलब एक पतंग जैसा है। ये भी दिलचस्प है। अंत में समुद्री क्षेत्रों को भी समझ लेते हैं, मतलब समुद्र में हमारे अधिकार कहाँ तक हैं। हाँ, मैरिटाइम जोन्स। इसमें आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमारा प्रादेशिक जल होता है, जहां हमारा पूरा अधिकार है। फिर 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, जहां हम वित्तीय कानून लागू कर सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील तक हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां हमें संसाधनों के खनन का विशेष अधिकार है। तो आज हमने भारत की स्थिति, विस्तार, सीमाओं और बहुत से नए डेटा को काफी विस्तार से समझा है। और अगर भूगोल को संविधान से जोड़ें तो आर्टिकल 1 में ही भारत के क्षेत्रों का वर्णन है। बिल्कुल। तो ये था भारत का एक सामान्य परिचय। हमारा अगला अध्याय भारत का भौतिक विभाजन होगा, जिसमें हम पहाड़ों, मैदानों और पठारों की कहानी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एग्जाम फैक्ट्स इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।